हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं भक्ति काल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवाने वाला हूँ। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यापति पदावली के आधार पर संयोग और वियोग संगार का जो शास्त्रीय निरूपण है उसके बारे में बताइए। तो विद्यापति जो पदावली है उसके आधार पे जो संयोग और वियोग है उसके संगार में क्या आपके सामने जो शास्त्रीय विरूपण देखने को मिलता है उसके ऊपर आपके सामने अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अच्छे से देखेंगे इस प्रश्न को। उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ये फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो ताकि आप रिवीजन कर सको एग्जाम से पहले ये क्लास देखने के बाद में, तो आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल सकती है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर जाके क्लिक करना। आपको जैसे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे हमारे आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर जाके आप सर्च कर लेना हिंदी सर्च करोगे तो आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ आएंगे। वहां पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की जो पीडीएफ आए उसको पढ़ लेना। आपके सामने लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। आपके सामने आप पहला प्रश्न की बात करें, महाकवि विद्यापति जिसे मिथिला कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पदावली मुख्य रूप से राधा और कृष्ण की प्रेम पे आधारित है। मतलब ये जो महाकाव्य विद्यापति है उसे मैथिल जो भाषा उसके कोकिल के नाम से मैथिल कोकिल मतलब मैथिली भाषा के जो कोयल के समान, कोकिल मतलब कोयल के बोला जाता है। कोयल की जितनी मधुर आपके सामने आवाज होती है वैसी इनकी आवाज की उनकी से उपमा की गई थी, तो उनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और उनके द्वारा जितना भी साहित्य की रचना की गई वो किस पे था, राधा और कृष्ण के जो प्रेम है उस पे आधारित उन्होंने सारा का सारा क्या लिखा, साहित्य की रचना की। उनके द्वारा श्रृंगार रस की दो अवस्थाओं के बारे में बात की। उन्होंने किस पर बात की, श्रृंगार रस प्रेम रस है उसकी दो अलग अलग अवस्थाओं पे बात की। संयोग और वियोग, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। और ये दोनों की दोनों जो आपके सामने प्रेम की सबसे अद्भुत कलाएं होती हैं, दोनों की दोनों का बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही आपके सामने शानदार वर्णन देखने को मिलता है। अब आपके सामने इन दोनों कलाओं की बात करें आपके सामने, तो इसमें पहला है संयोग श्रृंगार, मिलन का आनंद किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखें अगर अपन, तो संयोग श्रृंगार वहां होता है जहां पर नायक व नायिका के मिलन, वार्तालाप होने के साथ आनंद में चित्रण। तो आपके सामने जो विद्यापति है उन्होंने जो संयोग श्रृंगार रस में संयोग व वियोग दो पार्ट होते हैं, तो संयोग श्रृंगार वहां पर आता है जहां पर नायक जो लेखक जो आपके सामने नायक और नायिका जो दो मुख्य पात्र होते हैं, नायक मेल नायिका फीमेल, तो दोनों के मिलने जब वो आपस में मिलते हैं बैठकर बातचीत करते हैं, उस समय का जो सबसे आनंद में जो वातावरण होता है उसको कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया जाता है। उसमें कितने अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो प्राकृतिक चित्रणों को जोड़ा जाता है ताकि उनके जो बातचीत है उसको और ज्यादा सुंदर दिखाया जाए। उसी जो मिलने वाला जो प्रेम होता है उसको संयोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है रूप सौंदर्य का चित्रण। विद्यापति ने नायिका राधा के प्रथम यौवन, नई जवानी और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन बड़ी मधुरता से किया है। विद्यापति ने क्या किया, आपके सामने जो नायिका है राधा है, जो आपके सामने राधा कृष्ण की इन्होंने आपके सामने जो साहित्य की रचना की है उनके जीवन से संबंधित, तो उनके जो जीवन का जो आपके सामने जो प्रथम अवस्था होती है उनके जीवन होता है जवानी का, उसका उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया, कैसे वो कितनी सुंदर दिखती थी, उनका चेहरे के भाव, उनके जो अभिव्यक्ति, उनके प्रेम करने का तरीका, उनके वस्त्र, उनके अंग और उनके आभूषण, हर चीज को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। जब आप पाठक उनको पढ़ता है तो वो सब की सब चीजें उसके मन में बैठ जाती हैं, बस जाती हैं, और वो अपने काल्पनिकताओं में उन सभी चीजों को क्या कर सकता है, कल्पनाओं में उन सब चीजों को सोच सकता है कि ये चीजें इस प्रकार से हो सकती थी। शास्त्रीय पक्ष की बात करें आपके सामने, जहां राधा व कृष्ण का आलंबन विभाव है, सुंदर वस्त्र है, चांदनी रात है, वन, और यही सब आपके सामने उद्दीपन विभाव को दिखाते हैं और प्रेम को बढ़ाते हैं। मतलब देखो ये जो साहित्य की रचना की जाती थी उसमें क्या होता था, कोई भी व्यक्ति है उसकी खूबसूरती तो दिखाएंगे कि वो किस प्रकार का दिखता है, कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, कैसे उसका आसपास का वातावरण कैसा है, साथ के साथ जो प्राकृतिक चित्रण है, प्राकृतिक चीजें, उनको भी जोड़ा जाता है ताकि क्या हो सके, वो चीजें और ज्यादा खूबसूरत लग सके। समझ में आ गया आपके सामने।
अब एक बात बताओ, कोई दो व्यक्ति हैं, वो आपके सामने किसी एक चांदनी रात में बैठकर बात कर रहे हैं, या फिर एक खूबसूरत वन में बैठकर बात कर रहे हैं, पास से नदी गुजर रही है, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, है ना, अच्छा शानदार वातावरण है, हिरन वगैरह विचरण कर रहे हैं, कैसा लगे? और एक आपके सामने वही लिखे कि रेगिस्तान के बीच में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तपती हुई गर्मी है, कैसा फीलिंग आएगा आपको, है ना? तो यही फर्क होता है शब्दों के चयन में। लेखक होते हैं वो बहुत माहिर होते हैं किस प्रकार के वातावरण में कैसे शब्दों का चयन करना है। जब आप इस चीज का पता कर लेते हो तभी आप जीवन में बहुत ही शानदार लेखक बन सकते हो। तो यही चीज इसमें दिखाई गई आपके सामने। प्रेम की नवीनता और प्रथम मिलन। कवि ने राधा कृष्ण के नए नए प्रेम और उनके प्रथम मिलन के भावों को चित्रण किया है। मतलब जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उन दोनों के जो अभी नया नया प्रेम है, वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उनके जो मिलन की जो भावना है, उनके नए नए प्रेम का चित्रण उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। राधा की लज्जा, मतलब राधा है वो जब श्री कृष्ण से मिलती है तो शर्माती है। श्री कृष्ण की चंचलता को खूबसूरती से दिखाया, और उन्होंने क्या दिखाया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो किस तरीके से चंचल है, किस तरीके से वो आपके सामने क्या है, किस तरीके से दोनों के बीच में राधा और कृष्ण है, वो आपके सामने जब दोनों मिलते हैं तो राधा शर्माती है और भगवान श्री कृष्ण चंचल हैं, बातों के माध्यम से उनको रिझाने का प्रयास करते हैं, या फिर उनको थोड़ा आजकल की भाषा में कंफर्टेबल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण की बात करें, पदों में कृष्ण द्वारा राधा की प्रेम भरी बातें कहना और राधा को शर्मसार करना। मतलब अगर पदों की बात करें आपके सामने, तो उसमें जो राधा है वो आपके सामने प्रेम भरी बातें करती है, राधा है वो आपके सामने शर्म से आंखें झुका लेती है, और इसी मिलन के आनंद को दिखाया जाता है इस चीज में। मतलब वो जैसे मिलती है तो लज्जा शर्म सिर्फ उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि शारीरिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से, कि कैसे आपके सामने जो उनकी आंखें झुक जाती है, यही उनको क्या, इस चीज से हमें क्या पता चलता है, वो अपने जो सर उनको थोड़ा नीचे कर लेती है, तो ये चीज क्या दिखाती है कि भाई उनको थोड़ा शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी, और यही उन दोनों के मिलने की जो आनंद है उसकी अनुभूति को दिखाता है। कवि ने संयोग के क्षणों में नायक और नायिका के जो आलिंगन और उनकी प्रेम क्रीड़ाओं के वर्णन करते हुए जो वातावरण होता है उसको आनंद व उल्लास से भर दिया। तो जब वो मिलते हैं तो उन दोनों के बीच बीच की जो क्या क्या अनुभूति है, उन दोनों की अनुभूतियों को उन्होंने क्या क्या है विस्तृत रूप से दिखाया गया है। इसके अंदर गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले वाला प्रश्न है, अगले वाला पॉइंट है वियोग श्रृंगार, बिछोह का दुख। वियोग श्रृंगार वहां होता है जब प्रेम हो और नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो, उसी को क्या कहा जाता है, बिछोह की पीड़ा सह रहे। मतलब जब श्रृंगार का एक भाग आपने देखा संयोग श्रृंगार, मतलब जब कोई दो व्यक्तियों का आपस में मिलन होता है उसको संयोग श्रृंगार के रूप में बोला जाता है हिंदी साहित्य के अंदर। वियोग श्रृंगार होता है जब आपके सामने जो दो व्यक्तियों के बिछड़ने की जो अभिव्यक्ति होती है उसको वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां प्रेम हो, नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो और बिछोह की पीड़ा सह रहे हो। मतलब वियोग श्रृंगार कहां पे होता है, जहां पे आपके सामने एक दूसरे से जब दो व्यक्ति आपके सामने दूर जा रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है, वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। जैसे विरह की दशाएं, विद्यापति ने वियोग में पड़ी राधा की विभिन्न काम दशाओं की मार्मिक चित्रण किया है। मतलब विद्यापति ने क्या किया है, जो राधा है वो आपके सामने उनकी जो अलग अलग प्रकार के जीवन में दुख है उनका बहुत ही मार्मिक तरीके से दुख का चित्रण किया है। जैसे वो किस तरीके से चिंता करती हैं, व्याकुल हैं, कम खुद को थोड़ा कमजोर, और जो भगवान श्री कृष्ण है उसकी स्मृति यादों में रच बस जाने की जो अभिव्यक्ति होती है उसको दिखाया जाता है। राधा इतनी दुखी और कमजोर हो गई है कि वो पलंग से भी नहीं उठ पा रही है। मतलब जो राधा रुक्मिणी है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मतलब वो व्याकुल है कि वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो पलंग से उठ भी नहीं पाती। उदाहरण के लिए राधा दिन रात कृष्ण की मुरली और उनकी लीलाओं को याद करती रहती है। तो इसमें कैसे पता चलता है कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं, तो विद्यापति के द्वारा जो उस काव्य की रचना की गई उसमें दिखाया गया कि कैसे आपके सामने जो राधा वो लगातार भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी बजाया करते थे, उनको किस प्रकार की बांसुरी बजाया करते थे, कैसे वो क्रियाकलाप किया करते थे, उन सभी चीजों को क्या करती हैं आपके सामने, उन सब चीजों को याद करती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रकृति का दुखदायक होना। वियोग की अवस्था में, अलग होने की अवस्था में संयोग के समय के आनंद देने वाली प्रकृति, जैसे कि चांदनी या कोयल की कूक
और दुख बढ़ाने वाले। पहले जो आपके सामने संयोग श्रृंगार में जिन शब्दों का प्रयोग उस संयोग श्रृंगार को बहुत ही शानदार और अद्भुत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वही चीजें वियोग श्रृंगार में क्या बन जाती है, दुखदायक और पीड़ा देने वाली बन जाती है। जो चांदनी राख और कोयल की कूक जो संयोग श्रृंगार में जो कवि है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, ताकि वो उस जो भावनाएं हैं उनको और बेहतर तरीके से दर्शा सके। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वियोग श्रृंगार में किया जाता है तो दुखदायक बढ़ाने वाली होती है, ना कि आनंद में दिलाने वाली। तो ये दोनों में अंतर होता है, दोनों की जो प्राकृतिक चीजें वही है, चित्रण वही है, लेकिन भावनाओं में दोनों में अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बात करें आपके सामने, चांदनी की शीतलता उसे आग सी लगती है राधा को, कोयल की आवाज भी उसे असहनीय लगती है। मतलब क्या दिखाई पड़ता है, जो चांदनी रात जो पहले आपके सामने कैसी थी, जो शीतल में थी, जो राधा को बहुत ही शानदार शीतल में लगती थी, आज वही क्या लगती है, आग के समान पीड़ादायी लगती है। कोयल की आवाज जो उसमें उसे सहनीय लगती थी, बहुत ही प्रेमदायी लगती थी, आज वो असहनीय हो गई है, बहुत ही ज्यादा दुखदायक लगती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, संदेश भेजने की आतुरता। राधा अपनी सखी या दूत के माध्यम से कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आतुर रहती है। मतलब जो आपके सामने जो राधा है वो क्या आपके सामने अपने जो सखी होती हैं, उसकी जो संगनियां होती हैं, जो दोस्त होती हैं, उसके माध्यम से कृष्ण तक अपना जो संदेश है वो पहुंचाने के लगातार प्रयास करती रहती है। यही प्रलाप उसे उसकी बेचैनी को दिखाता है, और यही चीजें क्या दिखाती हैं, उसकी बेचैनी होती है, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। शास्त्रीय पक्षों की बात करें, इन पदों में स्थायी भाव, रति, प्रेम, वियोग के कारण विषाद और शोक में बदल जाता है। मतलब जो प्रेम था उसी को शोक व दुखदायक दिखाया गया है। संसारी भाव की बात करें, विषाद, जड़ता व चिंता राधा के मन में निरंतर उठते रहते हैं, वही लगातार दुख में चित्रण को उसमें ज्यादा किया गया है। निष्कर्ष की बात करें, विद्यापति की जो पदावली है उसमें श्रृंगार रस की बहुत ही शानदार अद्भुत प्रस्तुति की गई है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम में जहां संयोग और शारीरिक श्रृंगार और उल्लास का चित्रण किया है। मतलब जो विद्यापति की जो पदावली है उसमें एक बहुत ही शानदार जो अद्भुत जो श्रृंगार रस है, प्रेम रस है, उसकी बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है उन्होंने। उसमें उन्होंने राधा कृष्ण के जो प्रेम है उसमें उनके जो मिलन है उसको बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है। उनके शारीरिक सौंदर्य को, उनके जीवन में उल्लास को उन्होंने बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति के साथ चित्रण किया है। वही वियोग में मानवीय करुणा और आपके सामने मार्मिकता को भी पूरी शास्त्रीयता के साथ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। मतलब जो मानवीय भावनाएं होती हैं उसको उन्होंने बहुत ही क्या किया, मार्मिकता के साथ दिखाने का प्रयास किया गया उनके द्वारा। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा प्रश्न, जो विद्यापति हैं उनके द्वारा जो पदावली लिखी गई उसमें श्रृंगार और संयोग और वियोग रस है, उसकी क्या आपके सामने अभिव्यक्ति उसके बारे में अपन ने देखा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं भक्ति काल, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के सर्वोच्च कवि हैं, इसको शायद उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब जो कबीरदास है वो निर्गुण भक्ति धारा होती है उसके सबसे महानतम कवियों में से उनको जाना जाता है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, विस्तृत वर्णन करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, तो ये वीडियो मैं आपको पढ़ाऊं इससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में मिल जाएगी आपको कहीं पर टेलीग्राम चैनल पे। जैसे सब्सक्राइब करोगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पर हिंदी सर्च करोगे फाइल वाले सेक्शन में जाकर, तो वहां पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और ये पीडीएफ पढ़ लेना। साथ के साथ इसी पेपर से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से जाकर पढ़ सकते हो। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन से वाला, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। तो ये थे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बता दिया। प्रश्न की तरफ आते हैं। कबीरदास का जो जन्म है वो लगभग 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के जो सर्वप्रिय आपके सामने कवियों में से इनको जाना जाता है। मतलब कबीरदास का जो जन्म है 1398
में हुआ, और जब उनका जन्म हुआ उस समय भक्ति आंदोलन है वो चल रहा था। भक्ति आंदोलन दो मुख्य भागों में बटा हुआ था, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य मतलब वो कवि जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर का सिर्फ एक स्वरूप मानते थे, निराकार स्वरूप। मूर्ति पूजा का वो खंडन क्या करते थे, और उनका यह कहना था कि ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है। दूसरी जो काव्य धारा हुआ करती थी वो सगुण काव्य धारा हुआ करती थी। कौन सी? सगुण काव्य धारा। सगुण कौन सी काव्य धारा होती थी? जिसमें कवि है आपके सामने, किसको मानते थे? आपके सामने कवि है वो ईश्वर के साकार रूप को मानते थे, मतलब ईश्वर की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इस भगवान राम की पूजा करता, आपके सामने जैसे तुलसीदास है भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, समझ में आ गया आपके सामने। वहीं आपके सामने अगर सूरदास है वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने आपके हिसाब से ये सगुण भक्ति काव्य के कवि हुए। तो इसी प्रकार इस समय जो कबीरदास है उन्होंने कौन सा मार्ग चुना? निर्गुण वाला मार्ग चुना। वे सर्वोच्च कवि और संत माने जाते हैं। उन्होंने जो अपने दोहे और साखियां लिखी, इसके माध्यम से समाज में जितनी भी कमियां और जो आडंबर थे उन पे उन्होंने क्या किया? कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया। जितना भी समाज में जो कमियां हुआ करती थी उनको उजागर करने का, पूरी दुनिया के सामने रखने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने प्रेम और आपके सामने ज्ञान के आधारित एक सरल भक्ति मार्ग दिखाया। उन्होंने क्या किया? आपके सामने प्रेम और ज्ञान के माध्यम से क्या? एक सच्चा, सही और सरल मार्ग दिखाया है। कौन सा? भक्ति मार्ग दिखाया, जिसमें क्या बताया कि हम ईश्वर से प्रेम करके आपके सामने क्या कर सकते हैं? ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। इनके जो निर्गुण भक्ति काव्य को मानने वाले व्यक्ति हुआ करते थे वो ज्यादा ज्ञान पर महत्व दिया करते थे। वो कहते थे ईश्वर की आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो और उनसे प्रेम करो, तब आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। वो मूर्ति पूजा, तीर्थ, आडंबर और आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो कुरीतियां हुआ करती थी उन पर वो कड़ा प्रहार करने का कार्य करते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कबीर के सर्वोच्च निर्गुण कवि होने के कारण, मतलब क्यों कबीरदास को सच्चा और आपके सामने सर्वोच्च सबसे बड़ा निर्गुण कवि माना जाता, उसके पीछे क्या क्या रीजन है वो देखेंगे अपन। पहला आपके सामने निराकार ब्रह्म की स्थापना। कबीरदास ने ईश्वर को किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर निराकार, अदृश्य व सर्वव्यापी है। मतलब इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था, निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि हुआ करते हैं वो मूर्ति पूजा का साफ साफ खंडन किया करते थे। वो किसी रूप आकार को नहीं मानते थे। वो कहते थे ईश्वर निराकार है, हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर जगह सर्वव्यापी आपके सामने क्या है? ईश्वर है। उनका राम अयोध्या के राजा नहीं बल्कि कण कण में बसने वाला वर्मा है। उन्होंने क्या बताया? वो भी ईश्वर के रूप को मानते थे, लेकिन कैसे? वो कहते थे कि हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक स्थान, हर एक छोटे से छोटे कण में भी ईश्वर व्याप्त है। वो उस सिर्फ मूर्ति तक ही ईश्वर है नहीं है, सीमित नहीं, बल्कि हर वस्तु में आपके सामने ईश्वर है। इसका क्या फायदा हुआ करता था? देखो लोग क्या करते थे, आपके सामने मूर्ति पूजा करते हैं तब तो क्या करते हैं? आपके सामने ईश्वर की स्तुति करते रहते हैं, है ना, राम राम जपते रहते हैं। और जब भी आप उनको मौका मिले तो किसी के साथ छल कर लेते हैं, किसी के साथ कपट करते हैं, किसी को धोखा देने का काम करते हैं, किसी इंसान को आपके सामने परेशान करने का काम करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कण कण में ईश्वर को मानेगा हर जगह, तो कोई व्यक्ति को धोखा देने से, छल कपट करने से पहले 4 बार सोचेगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो यही है, इसीलिए उन्होंने ईश्वर को कैसा रूप बताया? निराकार रूप बताया। उदाहरण की बात करें, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण आना। मतलब दशरथ पुत्र राम का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन असली राम का रहस्य कुछ और है। उन्होंने क्या कहा कि भाई दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, मतलब दशरथ पुत्र जो भगवान श्री राम है उनका नाम है ना तिहु लोक बखाना, मतलब तीनों लोक के जो लोग हैं वो सब भगवान राम राम सिया राम जपते रहते हैं। लेकिन राम नाम का मरम है आना, मतलब वो जो भगवान श्री राम के द्वारा जो जीवन में जो बातों को बताया गया था, उनके जो सिद्धांतिक जीवन था उसको कोई मानने को तैयार नहीं है, उस रहस्य को कोई मानने को तैयार नहीं है। असली ईश्वर उसी इंसान को प्राप्त होता है जो ईश्वर के सच्चे रूप को मानता है। उदाहरण के लिए क्या कहा? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। उनके द्वारा क्या कहा गया था कि उन्होंने वो ईश्वर है ना, ईश्वर आपके सामने, कबीरदास का एक दुआ है जिसमें ईश्वर है ना, वो जन जन को क्या कर रहा है? आपके सामने एक पंक्ति उन्होंने कही है कि
तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? हे सामान्य मनुष्य, तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? वो तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे कृत्यों में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे भक्ति मार्ग में, इन सभी चीजों में ईश्वर है। तुम अच्छे कर्म करते चले जाओ, ईश्वर तुम्हारे पास आज नहीं तो कल अवश्य होगा। अगले वाला पॉइंट है मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध करना। कबीरदास ने भक्ति के नाम पर फैले सभी प्रकार के आडंबर जैसे मूर्ति पूजा, व्रत, तीर्थ, रोजा और नमाज को निर्भीकता से विरोध किया है। मतलब कबीरदास थे, उन्होंने क्या है, जितने भी संसार में जितने भी आडंबर पाए जाते हैं, सभी के सभी आडंबरों को, दिखावे को क्या क्या उन्होंने पूर्ण रूप से करने का काम किया है। मतलब उनका विरोध करने का कार्य किया है। जैसे मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते थे, व्रत, तीर्थ यात्रा, रोजा व नमाज, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उन्होंने हिंदू धर्म के की ही जो कमियां उसको उजागर करने का प्रयास किया, बल्कि और जितने भी धर्म थे उसमें, उस समय इस्लाम धर्म मुख्य रूप से था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया है। उनका मानना था ये केवल बाहरी दिखावे हैं जो ईश्वर की पहुंच में बाधा डालते हैं। उनका साफ साफ मानना क्या था कि जितनी भी चीजें हैं, जो तीर्थ, रोजा, नमाज, ये सब चीजें क्या है, ये सिर्फ बाहरी दिखावे की चीजें हैं जो कोई भी इंसान को ईश्वर तक पहुंचने में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए मूर्ति पूजा पर, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पत्थर प्रहार, मतलब अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाए ना, तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूज लूं। ये किसने कहा आपके सामने? कबीरदास के द्वारा कहा गया कि अगर एक पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल रहा है तो अगर पूरा पहाड़ पूजने से तो सभी देवताओं की स्तुति हो जाएगी। ताते या चाकी भली पीस खाए संसार, इससे ये जो आप अगर पत्थर, जो जिस मूर्ति पूजा का बात कर रहे हैं, अगर उस पत्थर को अगर आप पूजने से ईश्वर मिल रहे हैं तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूं। उस पत्थर को जिसको पूज कर आप ईश्वर प्राप्त करने की बात कर रहे हो, उससे भला तो ये चाकी है जिसके पीसने से, जिसके चलने से कोई अनाज पिस जाता है और उससे संसार अपना पूरा पेट भरता है। समझ में आ गया आपने? तो उसको क्या दिखाया, उस मूर्ति, जो मूर्ति होती है उसका महत्व है, कोई महत्व नहीं बताया, उसको महत्वहीन बताया गया है आपके द्वारा। किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा। अगले वाला पॉइंट है जाति और धर्म का खंडन। कबीरदास ने जाति पाति के भेद को बिल्कुल अस्वीकार किया। उनका साफ साफ मानना है, उन्होंने समाज को जोड़ने और मानवीय स्थापना साबित करने पर ज्यादा जोर दिया। मतलब कबीरदास ने क्या किया है, जाति पाति का जो भेद होता है ना, मतलब लोग क्या है, जात पात में बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, तो इन सब चीजों को उन्होंने साफ रूप से अस्वीकार किया है। उन्होंने क्या है, सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है। साथ के साथ एक ऐसी सभ्यता को स्थापित करने का जोर दिया है जिसमें सभी लोग एक हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे कोई जाति, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी के सभी लोग एकजुट मिलकर रहे, एक साथ रहे, यही उनका क्या है, उद्देश्य है। उन्होंने साफ साफ कहा, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, अगर कोई सामान्य मनुष्य भी है, तो उसको ज्ञान पूछो आप, उसकी जाति का कोई महत्व नहीं है, उसके ज्ञान के तरफ आपका सबसे ज्यादा महत्व, तो उस व्यक्ति के ज्ञान को क्या करो, ज्ञान को पूछो, उसकी जाति का कोई भी महत्व नहीं। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया है, जाति के महत्व को बिल्कुल भी खत्म किया। अगले वाला पॉइंट है रहस्यवाद व अद्वैतवाद। कबीरदास के काव्य में आत्मा और परमात्मा के मिलन की गहरी भावना है। मतलब कबीरदास ने जो काव्य की रचना की, इसमें क्या है, आत्मा व परमात्मा है, उसके मिलने की भावनाओं के बारे में बताया गया कि कैसे आत्मा और परमात्मा वो आपस में उनका मिलन होता है, उसके बारे में इन्होंने बात की है। इसी को रहस्यवाद के बाद में बताया गया है। वे मानते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है। मतलब जो हर ईश्वर के अंदर, हर मनुष्य के अंदर एक चीज सामान्य होती है, वो क्या, आत्मा। समझ में आ गया आपके सामने? मूल संरचना, कोई भी इंसान होती है उसकी मूल संरचना आत्मा मानी गई है, और ईश्वर और आत्मा क्या है, दोनों एक ही है। इसी को उन्होंने क्या कहा, अद्वैतवाद के नाम से जाना गया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर बाहर भीतर पानी। उन्होंने क्या कहा, कुएं में पानी और पानी में क्या है, आपके सामने कुआं है। जैसे फूटा कुल जम जल ही समाना, यह तथ्य कौन हो गया नहीं। मतलब घड़े के अंदर, मतलब कुएं की जगह आपके सामने घड़े का भी उदाहरण ले सकते हो। घड़े के अंदर या बाहर जल ही है, घड़ा टूटने पर भी जल जल में मिल जाता है। मतलब घड़ा टूट जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, आपके सामने वो पानी सारा बिखर जाएगा और उसी के अंदर वो मिल जाएगा। तो यही कहा है, जिस तरीके से आपने घड़े के अंदर पानी और घड़े के आपके सामने क्या देखोगे, आपके अगर उसको सही से देखोगे तो बाहर भी पानी, उसी तरीके से आत्मा और परमात्मा का मिलन भी एक जगह ही दिखाई पड़ता है। जिस तरीके से घड़े और आपके सामने पानी एक समान नजर आते हैं, उसी तरीके से आत्मा और परमात्मा भी क्या है,
एक समान। उनके द्वारा कबीरदास ने निर्भीक, खरी और सीधी भाषा, सदुकड़ी भाषा कहकर अपनी बात रखने का काम किया। मतलब कबीरदास ने क्या कहा, सीधी, साफ और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके अपना क्या क्या है, अपनी बात रखने का काम किया है। ज्ञान और प्रेम पर आधारित ऐसा सहज भक्ति मार्ग स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या किया है, ज्ञान और प्रेम के माध्यम से क्या किया, आपके सामने एकदम सरल और सहज भक्ति मार्ग को स्थापित करने का कोशिश की है, और धर्म के लोगों के लिए खुला था। और क्या उन्होंने क्या किया, सभी धर्म के लोग हैं उनके लिए जो उन्होंने अपना भक्ति मार्ग उसको सबके लिए खोला था। उनकी सामाजिक क्रांति और निर्गुण ब्रह्मा की स्पष्ट स्थापना उन्हें क्या करती है, निर्गुण भक्ति धारा के सर्वोच्च अग्रणी कवि बनाती है। मतलब उनके द्वारा क्या किया, उन्होंने जो सामाजिक क्रांति रखी और जो निर्गुण ब्रह्मा की बात की, उन्होंने क्या किया, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के सबसे सर्वोच्च कवियों में बनाती है। मतलब उनका स्थान अगर बात करें कबीरदास का, तो जितने भी जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं उसमें सबसे सर्वप्रथम स्थान किसका आता है आपके सामने, कबीरदास का आता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जितना स्पष्ट साफ तरीके से जो आपके सामने, भाई कबीरदास के दोहे आज भी आप कहीं ना कहीं तो जरूर से सुनते होंगे और कभी ना कभी आपने भी अपने जीवन में जरूर से उपयोग लिया। तो उनकी लोकप्रियता के बारे में क्या बात करनी है, उन्होंने जो अपने विचार रखे वो आज भी प्रासंगिक है जितने उस समय हुआ करते थे। तो ये थे कबीरदास के निर्गुण भक्ति धारा के जो सर्वोच्च कवि हैं। इनके ये प्रश्न भी आ सकता है, इसके अलावा इनका प्रश्न ये भी आ सकता है, उनकी काव्य धारा के ऊपर विस्तृत वर्णन कीजिए। दोनों एक ही प्रश्न है, प्रश्न का रूप स्वरूप बदल के आएगा, कर देना बस अच्छे से। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आदि काव्य और भक्ति काव्य, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैं करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा विरह व्यथा का सशक्त काव्य है, इस कथन का विस्तृत समीक्षा कीजिए। मतलब ढोला मारूरा दोहा जो विरह, ये एक प्रकार की विरह कथा क्या होती है, जहां पर नायक और नायिका के एक दूसरे के बिछड़न की कथा होती है, उस प्रकार का एक सशक्त काव्य है। इसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, इस पे आपको विस्तृत रूप से बताना है। इस वीडियो को शुरू करें अपन। इससे पहले आपको क्या करना है, काफी बच्चों का सवाल रहता है कि सर ये जो पीडीएफ आप पढ़ा रहे हो, हम इस पीडीएफ को पढ़ के रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, हमें बता दीजिए फ्री में। तो बच्चों आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल सकती है, बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपके सामने जो टेलीग्राम है उसका लिंक देके रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर फाइल वाले सेक्शन में जाना और सर्च करना हिंदी लिटरेचर, हिंदी सर्च कर लेना सिर्फ, है ना। हिंदी सर्च करोगे तो अलग अलग प्रकार की आपकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमने दे रखा प्ले लिस्ट का लिंक, वहां पे क्लिक करके आपके सामने इसी जो पेपर आपस में आदि काव्य भक्ति काव्य के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने वहां पर पढ़ा रखे हैं, वो जाकर पढ़ लेना। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इस व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अपन बात करें ढोला मारूरा जो दोहा, ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो ढोला मारूरा दोहा है ये एक दूसरे के दो नायक, जो आपके सामने जो काव्य है, इसके अंदर जो नायक व नायिका की दोनों के बिछड़ने की क्या है, पीड़ा को दिखाया गया है। ये एक बहुत ही सशक्त व मार्मिक काव्य है। सशक्त मतलब एकदम आप जब इसको पढ़ते हो तो आपके अंदर एक वास्तविक अनुभूति है वो आपके सामने पेश होती है। आपको लगता है कि सच में ये जो कहानी लिखी गई है ये हमारे जीवन से कुछ संबंधित है। और मार्मिक काव्य है, मार्मिक काव्य ऐसा कि जो आपकी भावनाओं को जो अंदर से क्या कर दे, आपके सामने पूरी तरीके से आपकी भावनाओं को जो विचलित कर दे। आप उसको पढ़ो तो आप जब उस काव्य को पढ़ोगे तो आपको भी उसी तरीके की इमोशनल इंटेंसिटी है वो फील हो, उसी तरीके की भावनाएं वो आपके अंदर भी जागृत हो। समझ में आकर इस प्रकार के काव्य को सशक्त व मार्मिक काव्य के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थानी लोक काव्य की एक अनमोल धरोहर है। तो आप में से सभी विद्यार्थियों ने लगभग ढोला मारूरा दोहा है, इसका नाम सुना होगा। ये बहुत ही हमारे राजस्थानी लोक काव्य परंपरा की बहुत ही बड़ी शानदार उपलब्धियों में से है, एक शानदार धरोहर में से। इसके नायक मारवणी का वियोग ही इस काव्य की आत्मा है। और ये यहाँ पर ये जो आपके सामने ये जो साहित्य लिखा गया, ये जो साहित्य की रचना की गई, इसमें एक नायिका है
मारवणी, और उसका अपने पति से दूर होना, उसका अपने अपने नायक या फिर अपने जो प्रेमी से दूर होने का जो वियोग है, उसी को इसमें क्या दिखाया गया है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत, बहुत ही ज्यादा गहराई से इस चीज को, वियोग को दिखाया गया है, दोनों की पीड़ा को दिखाया गया है। और यही इस काव्य को क्या बनाता है, सजीव बनाता है और वास्तविक बनाता है। विरह का सशक्त चित्रण क्यों किया गया, मतलब किस तरीके से किया गया, इसके बारे में अपन देखेंगे, कैसे हमें लगता है कि वियोग की पीड़ा वो बहुत ही ज्यादा गहराई से दिखाई गई है। पहला है तीव्रता व मार्मिक। मारवणी की विरह केवल साधारण दुख नहीं है, ये हृदय को तिल तिल जगाने वाली पीड़ा है। मतलब मारवणी है, ये जो नायिका है, ये उसका दुख है वो आपके सामने सामान्य मनुष्य की जो समस्याओं से संबंधित दुख नहीं है, बल्कि उसको हृदय को लगातार परेशान करने वाला दुख है। ये बचपन में अपने पिता ढोला के दूसरे विवाह और उसको भूल जाने से दुखी है। मतलब उसका जो मतलब पति होता है ढोला, या फिर उसका जो प्रेमी होता है, वो क्या कर लेता है, दूसरा विवाह कर देता है। उसका मतलब विवाह कहीं उसके साथ होना चाहिए था, बल्कि उसका किसी और के साथ विवाह हो जाता है और वह उसको भूल जाता है। यही चीज उसको बार बार परेशान करती है। ये दर्द इतना गहरा है कि हर पल ढोला की याद उसको तड़पाती, मतलब ये उसको लगातार उसकी भावनाओं में परेशान होती रहती है। कारण की बात करें, क्यों आपको उसको ऐसी फीलिंग, क्यों ऐसे इस प्रकार की भावनाएं जागृत हुई, उसका पति जानबूझकर उसको भूल गया, जिससे उसको अकेलापन और भी बढ़ जाता है। मतलब उसको, उसका जो पति है वो उसको जानबूझकर आपके सामने क्या कर देता है, भूल जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी शादी तो कहीं और हो जाती है और वो फिर वो अकेलेपन में रह जाती है। इस कारण उसका क्या है, दुख है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मारवाड़ी का अपना गायक सारंग से बार बार गुहार लगाना और अपनी दयनीय दशा बताना उसकी व्याकुलता को चरम सीमा पर दिखाती है। अब कैसे पता चलता है कि वो अपने इस दयनीय स्थिति से गुजर रही है, वो इस तरीके से पता चलता है कि वो उसका जो गायक है सारंग, उससे बार बार कहती है गायन करने के लिए, और उसकी जो दयनीय दिशा है, उसकी जो दयनीय दशा है उसको बताती है। यही उसकी व्याकुलता को क्या, चरम सीमा को दिखाता है कि कैसे वो अपने जीवन में किस पीड़ा से गुजर रही है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है प्रकृति द्वारा विरह का उद्दीपन करना। इस काव्य में प्रकृति, मौसम, रात, चांदनी मरुनी के दुख को कम नहीं करती है। मतलब जो काव्य की रचना करने वाले जो लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका चित्रण, जो मारवाड़ी के जीवन के दुख है उससे इस तरीके से रिलेट करके दिखाया, उस तरीके से उसको जोड़कर दिखाया है। जब उन सब चीजों को, जब इस काव्य को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये प्राकृतिक चीजें वो उसके जीवन के दुख को क्या और ज्यादा बढ़ा रही है, ना कि कम करने का प्रयास कर रही है। ये प्रकृति शीतल सुंदर, ये प्रकृति है वो सुंदर भी है, शीतल भी है, तब उसे अपने प्रिय की अनुपस्थिति ज्यादा खेलती है। मतलब ये जो शानदार मौसम होना, चांदनी रात होना, ये सब चीज कोई भी व्यक्ति के जीवन में खुशहाली रहती है, फिर एक शानदार अनुभव करती है, सुकून वाला अनुभव देती है। लेकिन वही चीजें मारवाड़ी के जीवन में जो अकेलापन है उसको और ज्यादा बढ़ाने का कार्य करती है। उसको ये प्रकृति उसको और ज्यादा क्या बना देती है, उसके जीवन को और ज्यादा दुखदायक बना देती है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, जो काव्य की रचना करने वाले लेखक हैं, साहित्यकार है, उन्होंने इन प्राकृतिक जो वस्तुओं का चित्रण इतनी खूबसूरती के साथ किया है कि वही चीजें आपके जीवन से रिलेट कर जाती हैं। उदाहरण के लिए पूस की जो रातें हैं वो आपके सामने सबके लिए दुखद होती हैं। डोला के अभाव में मारवाड़ी को पहाड़ जैसी लंबी लगती है। मतलब जो ये सर्द रातें होती हैं वो सबसे ज्यादा उसको दुखदायक होती हैं। उसको जो डोला का भाव है वो उसको क्या करता है, आपके सामने मारवाड़ी को पहाड़ जैसी लंबी लगती है। तो ये जो रातें हैं, सर्द आते हैं, उसको और ज्यादा उसके जीवन के अकेलेपन को बढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा लंबी लगती है। जैसे कि पहाड़ है वो, उसकी जो ऊंचाई होती है वो असीम ऊंचाई होती है, उसी तरीके से ये रातें हैं उसके लिए असीम ऊंचाई वाली हैं, बहुत लंबी लंबी रातें हैं। विरह में आशा और सक्रियता। विरह मारवाड़ी की विरह निराशापूर्ण नहीं, वह सक्रिय विरहणी है। वह हार मानने के बजाय प्रिय डोला तक संदेश भेजने और याद दिलाने और उसे वापस बुलाने के लगातार प्रयास करती रहती है। अगर अपन बात करें मारवाड़ी की, इस काव्य के अंदर वह निराशपूर्ण नहीं है। जो डोला ने उसको जो भूल गया वो उससे निराशपूर्ण नहीं है, बल्कि वो सक्रिय है, लगातार जीवन में प्रयास करती रहती है कि वो कैसे भी उसको याद करे, जैसे कि उस तक संदेश पहुंचाती है, उसको याद दिलाने का प्रयास करती है और उसको वापस बुलाने का प्रयास करती है। और इसी प्रयास, इसी जुगत में वो लगातार लगी रहती है। तुलना, वह उन विरहणियों से अलग है जो केवल रोती रहती है और अपने प्रेम के अधिकार के लिए नहीं लड़ती। मतलब वो उन सब विरहणियों से अलग है जो आप सिर्फ प्रेम में रोती रहती है, बल्कि लड़ती नहीं। डोला आपके सामने जो मारवाड़ी है वो अलग है,
वो किस तरीके से लगे, वो अपने लगातार अपने अधिकार के लिए और अपने प्रेम के लिए क्या करती रहती है, लगातार वो लड़ाई करती रहती है। ये इसके अंदर उसका जो लगातार संघर्ष करने की जो उसकी शक्ति है उसको इसमें दिखाया गया है। उदाहरण के लिए जब डोला पास पहुंचने के लिए ऊंट पर बैठकर जाना या कुशल दूतों को भेजने का साहस दिखाती है, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाती है। कैसे पता चलता आपके सामने इस काव्य में, वह डोला के पास पहुंचने के लिए स्वयं ऊंट पर बैठकर जाने का कौशल बैठकर जाती है ना, या कुशल दूत जो मतलब ऐसे कोई दूत होते हैं जो उसको मतलब क्या उसकी जो बात मतलब उसकी सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, उसको वो दूतों को उसकी बात पहुंचाने के लिए क्या करती है, साहस करती है। तो यही सब चीजें उसके जीवन में उसकी इच्छा शक्ति को दिखाती हैं, उसके प्रेम को दिखाती हैं कि वो कितना अदम्य, कितना बेहतरीन प्रेम आपके सामने डोला से करती थी। लोक जीवन में यथार्थ, यह काव्य राजशाही कल्पनाओं से दूर लोक जीवन के सरल व सच्चे प्रेम को दिखाता है। दोनों का जीवन राजशाही जीवन है, लेकिन उनके जो राजशाही जीवन से दूर एक साधारण व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से भावनाएं होती हैं, उसी तरीके से भावनाओं को इस काव्य के अंदर रचित किया गया है। लोक जीवन जैसा सरल और सच्चे प्रेम की अनुभूति जहां होती है, वही सच्चा और सरल प्रेम वो आपके सामने डोला और मारवानी के प्रेम के माध्यम से दिखाया गया है। ये आम आदमी की बिछों की भावनाओं को छूता है, जिससे ये बहुत ही विश्वसनीय व सशक्त लगता है। यहाँ पर जो बातें की गई है वो एकदम वास्तविक लगती हैं। जैसे एक कोई भी व्यक्ति, जो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रेमी क्यों, सामान्य व्यक्ति भी जब आपके जीवन से दूर जाता है तो आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है। तो वही चीजें आपके सामने जो एक आम मनुष्य की जो जीवन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, वही भावनाएं इसी साहित्य के अंदर रचित की गई हैं। शिल्प की बात करें, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, जो सरल, मधुर व तुरंत प्रभाव डालने वाला है। तो इस साहित्य के अंदर आपके सामने जो दोहों का, जो छंदों का प्रयोग किया गया है, वो एकदम सरल है, मधुर है, और ऐसे प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार के काव्य की साहित्य की रचना की गई है कि जब आप उसको पढ़ते हो तो आपके जीवन में उन भावनाओं की अनुभूति तुरंत देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको? निष्कर्ष की बात करें, डोला मारूरा दोहा विरह के एक ऐसा काव्य है जो केवल दुख का वर्णन नहीं करता है, बल्कि प्रेम की निष्ठा, नारी का स्वाभिमान और उसकी जुझारू प्रवृत्ति को भी दिखाता है। मतलब प्रेम की जो सारी कलाएं होती हैं, उसके सभी जो अलग अलग प्रकार की विधाओं कलाओं पर इसके अंदर दिखाया गया। साथ के साथ एक नारी की जो प्रेम की जो निष्ठा उसके बारे में दिखाया गया, उसके स्वाभिमान और उसकी लगातार संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। यही कारण है कि मारवानी की विरह व्यथा को हिंदी साहित्य होता है उसमें सशक्त व कलात्मक व अमर स्थान प्राप्त है। और उसमें क्या दिखाया गया है, जो आपके सामने मारवानी है उसकी जो व्यथा होती है उसको हिंदी साहित्य में कैसा दिखाया गया, एकदम सशक्त, मजबूत, कलात्मक व अमर दिखाया गया है। तो ये था आपके सामने अगला प्रश्न, डोला मारूरा दोहा की जो विरह कथा है वो सशक्त काव्य है और कथन में उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल में जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आदि काव्य और भक्ति काव्य, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डोला मारूरा दोहा विरह व्यथा का सशक्त काव्य है, इस कथन का विस्तृत समीक्षा कीजिए। मतलब डोला मारूरा दोहा जो विरह, ये एक प्रकार की विरह कथा क्या होती है, जहां पर नायक और नायिका के एक दूसरे के बिछड़न की कथा होती है, उस प्रकार का एक सशक्त काव्य है। इसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, इस पे आपको विस्तृत रूप से बताना है। इस वीडियो को शुरू करें अपन। इससे पहले आपको क्या करना है, काफी बच्चों का सवाल रहता है कि सर ये जो पीडीएफ आप पढ़ा रहे हो, हम इस पीडीएफ को पढ़ के रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, हमें बता दीजिए फ्री में। तो बच्चों आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल सकती है, बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपके सामने जो टेलीग्राम है उसका लिंक देके रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर फाइल वाले सेक्शन में जाना और सर्च करना हिंदी लिटरेचर, हिंदी सर्च कर लेना सिर्फ, है ना। हिंदी सर्च करोगे तो अलग अलग प्रकार की आपकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमने दे रखा प्ले लिस्ट का लिंक, वहां पे क्लिक करके आपके सामने इसी जो पेपर आपस में आदि काव्य भक्ति काव्य के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने वहां पर पढ़ा रखे हैं, वो जाकर पढ़ लेना।
इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इस व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अपन बात करें ढोला मारूरा जो दोहा, ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यहाँ पर जो ढोला मारूरा दोहा है ये एक दूसरे के दो नायक जो आपके सामने जो काव्य है, इसके अंदर जो नायक व नायिका की दोनों के बिछड़ने की क्या है, पीड़ा को दिखाया गया है। ये एक बहुत ही सशक्त व मार्मिक काव्य है। सशक्त मतलब एकदम आप जब इसको पढ़ते हो तो आपके अंदर एक वास्तविक अनुभूति है वो आपके सामने पेश होती है। आपको लगता है कि सच में ये जो कहानी लिखी गई है ये हमारे जीवन से कुछ संबंधित है। और मार्मिक काव्य है, मार्मिक काव्य ऐसा कि जो आपकी भावनाओं को जो अंदर से क्या कर दे, आपके सामने पूरी तरीके से आपकी भावनाओं को जो विचलित कर दे। आप उसको पढ़ो तो आप जब उस काव्य को पढ़ोगे तो आपको भी उसी तरीके की इमोशनल इंटेंसिटी है वो फील हो, उसी तरीके की भावनाएं वो आपके अंदर भी जागृत हो। समझ में आकर इस प्रकार के काव्य को सशक्त व मार्मिक काव्य के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थानी लोक काव्य की एक अनमोल धरोहर है। तो आप में से सभी विद्यार्थियों ने लगभग ढोला मारूरा दोहा है, इसका नाम सुना होगा। ये बहुत ही हमारे राजस्थानी लोक काव्य परंपरा की बहुत ही बड़ी शानदार उपलब्धियों में से है, एक शानदार धरोहर में से। इसके नायक मारवणी का वियोग ही इस काव्य की आत्मा है। और ये यहाँ पर ये जो आपके सामने ये जो साहित्य लिखा गया, ये जो साहित्य की रचना की गई, इसमें एक नायिका है मारवणी और उसका अपने पति से दूर होना, उसका अपने नायक या फिर अपने जो प्रेमी से दूर होने का जो वियोग है, उसी को इसमें क्या दिखाया गया है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत, बहुत ही ज्यादा गहराई से इस चीज को, वियोग को दिखाया गया है, दोनों की पीड़ा को दिखाया गया है। और यही इस काव्य को क्या बनाता है, सजीव बनाता है और वास्तविक बनाता है। विरह का सशक्त चित्रण क्यों किया गया, मतलब किस तरीके से किया गया, इसके बारे में अपन देखेंगे। कैसे हमें लगता है कि वियोग की पीड़ा वो बहुत ही ज्यादा गहराई से दिखाई गई। पहला है तीव्रता व मार्मिक। मारवणी की विरह केवल साधारण दुख नहीं है, ये हृदय को तिल तिल जगाने वाली पीड़ा है। मतलब मारवणी है, ये जो नायिका है, ये उसका दुख है वो आपके सामने सामान्य मनुष्य की जो समस्याओं से संबंधित दुख नहीं है, बल्कि उसको हृदय को लगातार परेशान करने वाला दुख है। ये बचपन में अपने पिता ढोला के दूसरे विवाह और उसको भूल जाने से दुखी है। मतलब उसका जो मतलब पति होता है ढोला या फिर उसका जो प्रेमी होता है, वो क्या कर लेता है, दूसरा विवाह कर देता है। उसका मतलब विवाह कहीं उसके साथ होना चाहिए था, बल्कि उसका किसी और के साथ विवाह हो जाता है और वह उसको भूल जाता है। यही चीज उसको बार बार परेशान करती है। ये दर्द इतना गहरा है कि हर पल ढोला की याद उसको तड़पाती, मतलब ये उसको लगातार उसकी भावनाओं में परेशान होती रहती है। कारण की बात करें, क्यों आपको उसको ऐसी फीलिंग, क्यों ऐसे इस प्रकार की भावनाएं जागृत हुई, उसका पति जानबूझकर उसको भूल गया, जिससे उसको अकेलापन और भी बढ़ जाता है। मतलब उसको, उसका जो पति है वो उसको जानबूझकर आपके सामने क्या कर देता है, भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी तो कहीं और हो जाती है और वो फिर वो अकेलेपन में रह जाती है। इस कारण उसका क्या है, दुख है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मारवणी का अपना गायक सारंग से बार बार गुहार लगाना और अपनी दयनीय दशा बताना उसकी व्याकुलता को चरम सीमा पर दिखाती है। अब कैसे पता चलता है कि वो अपने इस दयनीय स्थिति से गुजर रही है? वो इस तरीके से पता चलता है कि वो उसका जो गायक है सारंग, उससे बार बार कहती है गायन करने के लिए, और उसकी जो दयनीय दिशा है, उसकी जो दयनीय दशा है उसको बताती है। यही उसकी व्याकुलता को क्या, चरम सीमा को दिखाता है कि कैसे वो अपने जीवन में किस पीड़ा से गुजर रही है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट है प्रकृति द्वारा विरह का उद्दीपन करना। इस काव्य में प्रकृति, मौसम, रात, चांदनी मरवणी के दुख को कम नहीं करती है। मतलब जो काव्य की रचना करने वाले जो लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका चित्रण, जो मारवणी के जीवन के दुख है उससे इस तरीके से रिलेट करके दिखाया, उस तरीके से उसको जोड़कर दिखाया है। जब उन सब चीजों को, जब इस काव्य को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये प्राकृतिक चीजें वो उसके जीवन के दुख को क्या और ज्यादा बढ़ा रही है, ना कि कम करने का प्रयास कर रही है। ये प्रकृति शीतल सुंदर, ये प्रकृति है वो सुंदर भी है, शीतल भी है, तब उसे अपने प्रिय की अनुपस्थिति ज्यादा खेलती है। मतलब ये जो
शानदार मौसम होना, चांदनी रात होना, ये सब चीज कोई भी व्यक्ति के जीवन में खुशहाली रहती है, फिर एक शानदार अनुभव करती है, सुकून वाला अनुभव देती है। लेकिन वही चीजें मारवाड़ी के जीवन में जो अकेलापन है उसको और ज्यादा बढ़ाने का कार्य करती है। उसको ये प्रकृति उसको और ज्यादा क्या बना देती है, उसके जीवन को और ज्यादा दुखदायक बना देती है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, जो काव्य की रचना करने वाले लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने इन प्राकृतिक जो वस्तुओं का चित्रण इतनी खूबसूरती के साथ किया है कि वही चीजें आपके जीवन से रिलेट कर जाती हैं। उदाहरण के लिए पूस की जो रातें हैं वो आपके सामने सबके लिए दुखद होती हैं। डोला के अभाव में मारवाड़ी को पहाड़ जैसी लंबी लगती है। मतलब जो सर्द रातें होती हैं वो सबसे ज्यादा उसको दुखदायक होती हैं। उसको जो डोला का भाव है वो उसको क्या करता है, आपके सामने मारवाड़ी को पहाड़ जैसी लंबी लगती है। तो ये जो रातें हैं, सर्द आते हैं, उसको और ज्यादा उसके जीवन के अकेलेपन को बढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा लंबी लगती है। जैसे कि पहाड़ है वो उसकी जो ऊंचाई होती है वो असीम ऊंचाई होती है, उसी तरीके से ये रातें हैं उसके लिए असीम ऊंचाई वाली हैं, बहुत लंबी लंबी रातें हैं। विरह में आशा और सक्रियता। विरह मारवाड़ी की विरह निराशापूर्ण नहीं, वह सक्रिय विरहणी है। वह हार मानने के बजाय प्रिय डोला तक संदेश भेजने और इसे याद दिलाने और उसे वापस बुलाने के लगातार प्रयास करती रहती है। अगर अपन बात करें मारवाड़ी की, इस काव्य के अंदर वह निराशपूर्ण नहीं है। जो डोला ने उसको जो भूल गया वो उससे निराशपूर्ण नहीं है, बल्कि वो सक्रिय है, लगातार जीवन में प्रयास करती रहती है कि वो कैसे भी उसको याद करे। जैसे कि उस तक संदेश पहुंचाती है, उसको याद दिलाने का प्रयास करती है और उसको वापस बुलाने का प्रयास करती है। और इसी प्रयास, इसी जुगत में वो लगातार लगी रहती है। तुलना, वह उन विरहणियों से अलग है जो केवल रोती रहती है और अपने प्रेम के अधिकार के लिए नहीं लड़ती। मतलब वो उन सब विरहणियों से अलग है जो आप सिर्फ प्रेम में रोती रहती है बल्कि लड़ती नहीं। डोला आपके सामने जो मारवाड़ी है वो अलग है। वो किस तरीके से अलग है, वो अपने लगातार अपने अधिकार के लिए और अपने प्रेम के लिए क्या करती रहती है, लगातार वो लड़ाई करती रहती है। ये इसके अंदर उसका जो लगातार संघर्ष करने की जो उसकी शक्ति है उसको इसमें दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, जब डोला पास पहुंचने के लिए ऊंट पर बैठकर जाना या कुशल दूतों को भेजने का साहस दिखाती है, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाती है। कैसे पता चलता आपके सामने इस काव्य में, वह डोला के पास पहुंचने के लिए स्वयं ऊंट पर बैठकर जाने का कौशल है, बैठकर जाती है ना। या कुशल दूत, जो मतलब ऐसे कोई दूत होते हैं जो उसको मतलब क्या उसकी जो बात मतलब उसकी सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, उसको वो दूतों को उसकी बात पहुंचाने के लिए क्या करती है, साहस करती है। तो यही सब चीजें उसके जीवन में उसकी इच्छा शक्ति को दिखाती हैं, उसके प्रेम को दिखाती हैं कि वो कितना अदम्य, कितना बेहतरीन प्रेम आपके सामने डोला से करती थी। लोक जीवन में यथार्थ, यह काव्य राजशाही कल्पनाओं से दूर लोक जीवन के सरल व सच्चे प्रेम को दिखाता है। दोनों का जीवन राजशाही जीवन है, लेकिन उनके जो राजशाही जीवन से दूर एक साधारण व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से भावनाएं होती हैं, उसी तरीके से भावनाओं को इस काव्य के अंदर रचित किया गया है। लोक जीवन जैसा सरल और सच्चे प्रेम की अनुभूति जहां होती है, वही सच्चा और सरल प्रेम वो आपके सामने डोला और मारवाड़ी के प्रेम के माध्यम से दिखाया गया है। ये आम आदमी की बिछों की भावनाओं को छूता है, जिससे ये बहुत ही विश्वसनीय व सशक्त लगता है। यहाँ पर जो बातें की गई है वो एकदम वास्तविक लगती है। जैसे कोई भी व्यक्ति, जो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रेमी क्यों, सामान्य व्यक्ति भी जब आपके जीवन से दूर जाता है तो आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है। तो वही चीजें आपके सामने जो एक आम मनुष्य के जो जीवन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, वही भावनाएं इसी साहित्य के अंदर रचित की गई हैं। शिल्प की बात करें, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, जो सरल, मधुर व तुरंत प्रभाव डालने वाला है। तो इस साहित्य के अंदर आपके सामने जो दोहों का, जो छंदों का प्रयोग किया गया है वो एकदम सरल है, मधुर है और ऐसे प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार के काव्य की साहित्य की रचना की गई है कि जब आप उसको पढ़ते हो तो आपके जीवन में उन भावनाओं की अनुभूति तुरंत देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको? निष्कर्ष की बात करें, डोला मारूरा दोहा विरह के एक ऐसा काव्य है जो केवल दुख का वर्णन नहीं करता है, बल्कि प्रेम की निष्ठा, नारी का स्वाभिमान और उसकी जुझारू प्रवृत्ति को भी दिखाता है। मतलब प्रेम की जो सारी कलाएं होती हैं, उसके सभी जो अलग अलग प्रकार की विधाओं कलाओं पर इसके अंदर दिखाया गया। साथ के साथ एक नारी की जो प्रेम की जो निष्ठा उसके बारे में दिखाया गया, उसके स्वाभिमान और उसकी लगातार संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। यही कारण है कि मारवाड़ी की विरह व्यथा को हिंदी साहित्य होता है उसमें सशक्त व कलात्मक व अमर स्थान प्राप्त है। और उसमें क्या दिखाया गया है, जो आपके सामने मारवाड़ी है उसकी जो व्यथा होती है उसको हिंदी साहित्य में कैसा दिखाया गया, एकदम सशक्त, मजबूत, कलात्मक व अमर
दिखाया गया है। तो ये था आपके सामने अगला प्रश्न। डोला मारूरा दोहा की जो वीरय कथा है वो सशक्त काव्य है और कथन में उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल में जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।